स्क्रीन शेयर हो रही है कि आप लोगों से? All of you can नहीं see सर, that? कोई स्क्रीन नहीं सर, कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी सर, अब हो रही है, हो रही है। सर आप क्या रिकॉर्डिंग हमें भेजेंगे या फिर वहाँ उस ग्रुप पर भेज देंगे? मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड हाउ कैन बी डिफाइन फिजिक्स? फर्स्ट फिजिक्स, and then we will move towards measurements. Yes. First, uh, if any student tell me what is definition of science, science subject, science. What is science? सर साइंस इज सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। Okay, student, listen. Science is study of nature. You should note down all the lectures. Okay. And science is the study of nature. आप लोग म्यूट हो जाए सारे, आप लोग म्यूट हो जाए। अगर कुछ पूछना होगा, कोई एक बच्चा म्यूट होगा और फिर वो मुझे आंसर देगा। आप लोग म्यूट रहेंगे। Okay, first, science is the study of nature. Okay, science is the study of nature. सर सर जी, सर ये अगर साइंस तो स्टडी ऑफ नेचर कह रहे हैं तो फिर ये कंप्यूटर तो फिर साइंस में नहीं आएगा? आप लोग अभी खुद म्यूट रहें और अगर किसी ने कुछ कहना है तो हैंड रेस करें, ठीक है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, अभी सुनो, अब सारे स्टूडेंट सुने। आप लोग इसमें इबाद, व्हाई यू हैव जॉइंड दिस क्लास? सर अकाउंटिंग में सर ने आईडी नहीं बताई अपनी अभी तक। यू हैव टू लीव फ्रॉम हियर और वो ग्रुप में चेक करें। सर आसिफ आपको सेंड करना है आईडी अपनी ग्रुप के अंदर से, ठीक है? आप अकाउंट किए हैं तो किसी क्लास में ना बैठे। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये हम बात कर रहे थे कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। ओके, और ये नेचर में अर्थ, मून, सन, ऑल दिस मूवमेंट्स, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है? इनफैक्ट ये जिस तरह से आप बेटा म्यूट ही रहे, अनम्यूट ना करें। और इसमें सारी मूवमेंट्स आ जाती है और साइंस की बेसिक नॉलेज जो है वो है ही। इनफैक्ट साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर में जितनी चीज़ें हैं कैसे मूव करती हैं और हाउ कैन इन्वेंट ऑल दिस थिंग्स। बट उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें थी, दो ब्रांचेस हैं। वी हैव टू ब्रांचेस, वन इज बायोलॉजिकल साइंस and other is physical science. Biological science, you know, that living things, animal, plants, all these things were there in biological science. And in second
physical science we study about matter. In physical science we study about matter. It means in this universe two things are there: physical science or biological science in earlier age. But after further, you can say that in research हमें पता लगा कि नहीं, physical science matter we can study in two different ways. जस्ट अगर मैटर है, मैटर ये अभी मेरे पास एक पेन है मेरे हाथ में और ये एक मैटर है, बट इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है और इसकी केमिस्ट्री कुछ और है. तो इट मीन्स फिजिकल साइंस की भी हमारे पास दो ब्रांचेस हैं. फिजिकल क्या साइंस में मतलब इन सर, ये फिजिकल क्या मतलब? बेटा अभी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, हैंड रेज करें या नोट डाउन करते जाएं, मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चंस का, ठीक है? अच्छा, इसमें देखें मैंने अभी क्या कहा कि फिजिकल, आपके पास साइंस की दो ब्रांचेस थी, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस. ओके, फिजिकल साइंस में मैटर को पढ़ते हैं. मैटर की डेफिनेशन, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. जो भी चीज हमें नजर आ रही है, इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, इट हैज सम वॉल्यूम. मैटर की थ्री स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये बहुत बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको फिजिक्स की तरफ लेकर आऊंगा. यू हैव टू नोट डाउन, जो भी आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है आप उसको लिखें. मैटर की थ्री स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. जस्ट लाइक अभी आप, आपके सामने आप आइस लें, आइस इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड. आइस को मेल्ट होने दें, इट बिकम्स लिक्विड, वाटर, और थोड़ी देर और रहने दें, इट विल बी वेपर्स इन फैक्ट. तो गैस थर्ड स्टेट बनती है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की थ्री स्टेट होती है. तो अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए मैटर जस्ट लाइक अ बाइक, बाइक को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, ये उसकी केमिस्ट्री है. इनफैक्ट जब बाइक के इंजन को डिजाइन करते हैं ना, तो वो इस तरह के उसको, उसे चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए. बट बाइक की स्पीड, इट्स अप टू यू. आप उसे एक्सेलरेट करें, डिसेलरेट करें, ओके, ब्रेक अप्लाई करें. तो ये आपके पास इनफैक्ट ये उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. इट वुड बी चेंज. तो पहले तो मैं आपको ये समझाने लगा हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिक्स. फिजिक्स में हम पढ़ने क्या लगे हैं, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है. ओके, सो फिजिक्स की डेफिनेशन सुने क्या है. अच्छा, फिजिक्स की डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से करूंगा. आप लोग जो ओवन की क्लास में बैठे हैं और फिजिक्स की क्लास के लिए, मुझे ये बताएं कि मैंने भी जो बेसिक बातें बताने की कोशिश की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अब ये बताएं कि आप लोग जस्ट लाइक अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज, साउंड, साउंड मैटर के तीनों ग्रुप में कहाँ पे लाई करती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. साउंड किस ग्रुप में आती है? ऐसा गैस. ओके, सर लिक्विड गैस, में. लिक्विड में. एक मिनट, अहमद आपने गैस क्या है थी? जी सर. ओके ठीक है, आप म्यूट हो जाएं. दूसरा अभी लिक्विड किसने कहा था? सर अली अहमद. ओके ओके, म्यूट हो जाए बेटा, क्योंकि वहां से भी शोर आ रहा है. अच्छा गुड. बिलाल और साद, आप लोग कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? Sir, I don't have an idea. ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके. देखिए, साउंड मैटर की थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बेटा इन तीनों में लाइन करती. अब मैं नई बात बताने लगा हूँ. जस्ट लाइक लाइट, रोशनी, लाइट की वजह से आप देखते हैं, लाइट की वजह से हमें नजर आती हैं चीजें. तो लाइट भी इसी तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में नहीं आती. हीट, हीट के बारे में बड़ी रिसर्च की 16th सेंचुरी में. कैलोरी वाज द साइंटिस्ट, उसने इस पे काम किया. देन जूल्स ने आके उसको रॉन्ग प्रूफ किया, फिर एक राइट थ्योरी आई हमारे पास. तो हीट के बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही था कि हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस. इनफैक्ट साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब आपने क्या आंसर देना है? साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड, यही सवाल अगर मैं आपसे लाइट के लिए करूं, यही सवाल अगर मैं आपसे हीट के लिए करूं, हीट एंड हम चैप्टर 8 से पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स में. तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्स के अंदर मैं आपसे पूछूं
भाई ये आइस है, ये क्या आप कहोगे सॉलिड। ग्लास में पानी में कहूँगा बेटा ये क्या आप कहोगे सर लिक्विड। फिर मैं आपसे कहता हूँ यार रूम में एयर है, गैस, आप कहोगे सर गैस थर्ड स्टेट है। लेकिन मैं आपसे साउंड पूछता हूँ, आप कहोगे सर साउंड तो इन तीनों में नहीं आती। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मीन्स इस यूनिवर्स में सॉलिड लिक्विड गैस यानी मैटर के अलावा अगर कोई चौथी चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज एनर्जी, दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो सर दैट्स अली अहमद। आप अभी एक मिनट। तो इसमें मैं अब आपको बताऊं कि मैटर की 3 स्टेट्स। अच्छा, सम मैं इसलिए भी मना कर रहा हूँ कि सम टाइम वो आंसर अभी आगे आपको शायद मिल जाए, तो यू हैव टू वेट, वरना नोट डाउन करें और क्वेश्चन जरूर पूछें, लेकिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा अगर कोई फोर्थ थिंग एग्जिस्ट करती है, दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने आपको बताया साइंस कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टडी ऑफ नेचर। जब लोगों को ये नहीं पता था कि यार सोलर इक्लिप्स की वजह क्या होती है, लूनर, और वो एक एप्पल गिरने की वजह से न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी को इन्वेंट किया इनफैक्ट। तो बात ये है कि साइंस is the study of nature and physics is the branch of science in which we study about matter and energy and interaction between them. मैटर एंड एनर्जी सारी चीजें आ गई। मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस, मैटर एंड एनर्जी, एनर्जी लाइट साउंड हीट। और फिर हम इसके डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ते हैं। जैसे साइंस की ब्रांचेस बनती चली गई, इसी तरह फिर फिजिक्स के अंदर हमने देखा कि फिजिक्स में काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स कुछ अलग है, और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ब्रांच है। फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो बेटा इसी तरह साइंस की ब्रांचेस बनी। जस्ट अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज किया इनफैक्ट बाय योर एक्नॉलेजमेंट, वो ये कि सर मैं बायो की तरफ जा रहा हूँ, सर मैं कंप्यूटर, या मैं कॉमर्स। सो ये क्लासिफिकेशन के लिए आप लोगों ने डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने घर में पूछा होगा, मशवरा किया होगा, इसी तरह आप लोगों ने या आपका इंटरेस्ट पूछा होगा, और कंटिन्यू डिफरेंट पेरेंट्स के डिफरेंट कंसर्न्स हम रिसीव करते रहे। तो बिल्कुल ऐसे ही साइंस की ब्रांचेस हैं। आप लोग तो सिर्फ पढ़ने के लिए इसको डेफिनेटली चूज कर रहे हैं, बट जब रिसर्च वर्क और इस पे इन्वेस्टिगेट करते रहे तो हमें पता लगा अच्छा तो ये साइंस की इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच से रिलेट करती है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। और मैटर की ये कैरेक्टरिस्टिक, ये दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो न्यूक्लियस की वजह से सब कुछ हो रहा है। ओके, तो साइंस फिजिक्स की डेफिनेशन से बात स्टार्ट करते हैं। लिखें डेफिनेशन फिजिक्स की, नोट डाउन करें, ठीक है। लेक्चर आप लोगों ने डेट वाइज मैनेज करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, ठीक है। और मैं अपने नोट्स भी इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लिखें, फिजिक्स is the branch of science physics is the branch of science in which we study about matter and energy and interaction between them. Matter and energy and interaction between them. ठीक है। अच्छा, मैटर एंड एनर्जी ये समझा देता हूँ। मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये देखिए, जस्ट लाइक ड्यूरिंग द मैच अगर आप बैटिंग करते हैं और आपके सामने कोई फास्ट बॉलर आ जाए, देन यू हैव इन योर माइंड कि इसकी बॉल जो है ना वो स्पीड से आएगी, तेज आएगी। और फास्ट बॉलर को पता है कि यार मुझे चूंकि बॉल फास्ट करनी है, देन आई हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी। ओके, तो बॉल जो है वो मैटर है, और उस पर जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, जितनी ज्यादा हम एनर्जी अप्लाई करेंगे, वो बॉल उतनी तेज मूव करेगी। ओके, इन द सेम वे जस्ट इन अगर आप हार्ड बॉल की बात करें तो फास्ट बॉलर है तो डेफिनेटली हेलमेट और सारी चीजें जो है, और समटाइम्स स्पिनर्स के लिए हम हेलमेट हटा भी देते हैं। वी नो दैट, हम ऑलरेडी ये चीजें जो है ना हम जानते हैं कि फोर्स
energy and what is the interaction between them. Okay, अच्छा, ये तो मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बता दी। फिजिक्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। Physics is the branch of science in which we study about matter and energy and interaction between them. Matter, energy और इनका आपस में क्या interaction है, क्या ताल्लुक है, ये हम पढ़ने लगे। अच्छा, इसके बाद फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि साइंस की ब्रांचेस बनती गई हैं। यू नो दैट कि आपको इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक सब्जेक्ट है जिसको आगे और उसमें भी जो है ना लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं और इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस नाउ। और ब्रांच ऑफ फिजिक्स में काइनेटिक्स की हम बात करते हैं और मैकेनिक्स। ये रखो कि मैं बुला लूँ क्लास चलिए, ठीक है। तो फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जस्ट लाइक मैं इलेक्ट्रिसिटी से बात स्टार्ट कर देता हूँ। चलें, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इट इज अ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, ये बताएं आप में से किसी बच्चे ने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना हो? इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, ये कोई बताएगा मुझे? सर सर जो इलेक्ट्रॉन एटम उसमें एटम में घूमते नहीं है उसके। सर एक एटम में 4 होते हैं, फिर 8 होते हैं, इस तरह होते हैं। 2 से शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक मिनट, ये किसने कहा 2 से शुरू होता है? सर अली अहमद। अली अहमद, ये बताओ, 2 से शुरू होते हैं लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। सर फिर 1 से शुरू होते हैं। अच्छा, ओके, अच्छा सुनो, ठीक है ठीक है। अच्छा चलो, तुम लोगों ने मुझे एक आंसर तो दिया है, इट्स ओके, दैट्स फाइन, गुड। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के हवाले से हम कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, और जो कि ऑर्बिट में बहुत फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है और बहुत फास्ट घूमता है ऑर्बिट्स में। प्रोटॉन्स आर ऑलमोस्ट 2000 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो बहरहाल ये एटॉमिक फिजिक्स है, बहुत डिटेल है। अभी एक एग्जांपल को तो हम इतने डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखते जाएं, नोट डाउन करें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑर्बिट में घूमते हैं और नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं आपको सिर्फ ब्रांच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस तरह से समझेंगे ना तो नो नीड टू जस्ट कि आप उसको बैठ के बिल्कुल याद करें या रट्टा लगाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन से इन योर ओन वर्ड्स, नो नीड टू दिस कि आप उसको याद करें बैठकर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट अबाउट स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स कहते हैं रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, that is the branch which is called electrostatics। अब ये इतनी सिंपल बात नहीं है उस ब्रांच के अंदर जब हम जाएंगे, वरना डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, we study about electrons, we study about charges when they are at rest। जब वो रेस्ट में होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या रिपेल कर सकते हैं, क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी फील्ड कैसी होती है, all these things are there in the branch। But what is the definition of branch? Electrostatics. Electrostatics is the branch of physics in which we study about charges, about electrons when they are at rest। जब charges rest में होते हैं ना, तो उसको हम electrostatics कहते हैं। And second, electricity is the electrostatics। अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लें, electrostatics is the electrostatics is the electrostatics तो मेरी वीडियो electrostatics is the branch of physics in which we study about charge,
व्हेन इट इज एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट वाले चार्जेस को पढ़ते हैं। जब वो रेस्ट में हो तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इसके अपोजिट लिख लें। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पता है क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट चार्जेस व्हेन दे फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट करंट। करंट के बारे में पढ़ते हैं, फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लाइक अगर आप अपने रूम में अभी अगर आपने कोई जस्ट एक फैन है उसको आपने ऑन किया हुआ और फैन ऑन है, तो इट मींस कि स्विच ऑन है एंड चार्जेस आर फ्लोइंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, करंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं फैन को। लेकिन इसके अगेंस्ट आपके रूम में भी कोई लाइट हो जिसको आपने अगर ऑफ किया है, तो इट मींस कि चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, आप उस लाइट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहे। सो व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कहाँ पर है? तो मैं आपको समझाता हूँ कि जहाँ पर आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की हुई, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे चार्जेस नहीं है या वो कंडक्टर नहीं है या वो इंसुलेटर है। नो, बस सिर्फ चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे स्विच ऑफ करने की वजह से। ओके, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। आप सिर्फ उस स्विच से आपने क्या किया, उस लाइट तक अभी भी कॉपर वायर है, चार्जेस हैं, बट दे आर नॉट फ्लोइंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं ये, और उसकी ब्रांचेस वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम फिर ब्रांच के अंदर देखते हैं। सो इन दिस वे वी डिफाइन ब्रांचेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेम वे एटॉमिक फिजिक्स, वी स्टडी अबाउट एटम्स। आपके कैम्ब्रिज के अंदर अभी जब मेरी क्लास खत्म होगी तो मैं आप लोगों के ग्रुप में ओवन का सिलेबस शेयर करता हूँ। तो आप देखोगे उसमें कि हम नॉर्मली ओ लेवल्स के सिलेबस के अंदर स्टार्ट में हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्मल फिजिक्स है, चैप्टर 8 से लेकर 12 तक थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स मींस हीट। ठीक है, थर्मल थर्मल THERM, थर्म मींस हीट है। थर्म THERM, थर्म मींस हीट, थर्मोमीटर। थर्मल फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट, हम हीट के बारे में पढ़ते हैं थर्मल फिजिक्स में। ओके, इसी तरह से चैप्टर 13 से हम ऑनवर्ड वेव्स पढ़ रहे होते हैं। वेव्स के अंदर ऑप्टिक्स हैं, लाइट है हमारे पास, साउंड है। ठीक है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, साउंड की स्पीड क्या है, और ड्यूरिंग द रेन व्हेन इट थंडर्स, और जो है ना वो हम आवाज सुनते हैं, और लाइटनिंग जो है वो पहले नजर आती है, थंडरिंग बाद में सुनाई देती है। व्हाट इज द रीजन कि हम लाइट पहले देख लेते हैं। अगर कहीं एक जगह से ना हम लाइट और साउंड एक साथ प्रोड्यूस करें तो लाइट पहले नजर आ जाती है और साउंड बाद में सुनने को मिलती है। तो क्यों सर होता है? लाइट तेज है सर। हाँ, डेफिनेटली लाइट तेज है, लाइट की स्पीड ज्यादा है। गुड, कोई बताएगा मुझे लाइट की स्पीड कितनी है? सर अभी तो याद नहीं बट पढ़े ठीक है, थे। ठीक है सर पढ़ी थी सर, भूल गया। गुड गुड हाँ गुड। सर। ये अच्छी बात है कि तुम लोगों को ये याद है कि लाइट की स्पीड ज्यादा है, दैट्स फाइन। लेकिन स्पीड याद रखें, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। 3 एक्सपोनेंट 8 ये बनते हैं 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। 3 के बाद 8 जीरो लगा लें, 3 लिखें और उसके बाद 8 जीरो लगाएं, 3 और उसके साथ 8 जीरो लिखें, ये बनते हैं 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है, और वो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। ओके, लिखें सर इसे। 3 के आगे 8 जीरो। जी जी जी। और मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फास्टेस्ट स्पीड इन दिस यूनिवर्स 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन एक बात और भी है, जैसे आपको पता है सन के अंदर जो है ना, सन से कंटिन्यू सन के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जी सर। लाइट और हीट मिल रही है। लेकिन जी सर। वहां से लाइट आ रही है, साउंड नहीं आ रही, बाद में भी नहीं आ रही। जैसे अभी एक एग्जांपल दी ना हमने थंडरिंग की, तो चलो लाइट पहले आ रही है, स्पीड ज्यादा है, साउंड बाद में सुनाई दे रही है।
सन में जो ब्लास्ट हो रहे हैं वहां से तो साउंड आ ही नहीं रही बाद में भी, इसकी क्या वजह है? सर बहुत दूर होगा तभी नहीं आ रही होगी। और कोई बताए? अच्छा आंसर दे कि आप लोग म्यूट कर दें जी। ओके सुने। सर सन बहुत दूर, अच्छा सन बहुत दूर है तो सर बीच में फिर गैप आ जाता है तो सर उसमें साउंड की एनर्जी इतनी नहीं आती है, खत्म हो जाती है। अच्छा बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस चूंकि टॉपिक वाइज जब बात आ रही है तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स फाइन। इसका मकसद ये है कि आपको एक थॉट प्रोवाइड करना है कि हम फिजिक्स में पढ़ने क्या जा रहे हैं, और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट हो गया यार ये तो बिल्कुल हमारे सराउंडिंग की चीज़ें और नेचर है, और अर्थ की मूवमेंट, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब कुछ जो है ना, साउंड आती है कहीं से, साउंड कहीं पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं, और इनफैक्ट थॉट बेस्ड ही काम हो रहा होता है। किसी ने पहले सोचा था कि यार साउंड जो है ना वो वायर से ट्रेवल हो सकती है, तो टेलीफोन इन्वेंट किया, और उसके बाद किसी ने सोचा कि यार वायर की भी जरूरत नहीं है, तो आप लोग आज घर बैठ के अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हो। तो इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न कि आपने सोचना है या आपने ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। अच्छा मैं आपको बताऊं कि सन से लाइट आती है और साउंड नहीं आती, साउंड बाद में भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पीड का मसला नहीं है। अगर स्पीड का मसला होता तो लाइट आ जाती पहले, साउंड बाद में आती। यहाँ कुछ और है, और वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर होता ये है कि साउंड जो है ना, साउंड जब ट्रेवल करती है तो साउंड को कोई कनेक्टिविटी चाहिए, इट मींस मीडिया चाहिए। साउंड चाहे मैटर की कोई भी शक्ल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, साउंड को कोई कनेक्टिविटी चाहिए होती है। और लाइट की कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनफैक्ट वेव मैंने आपको बताया चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। तो लाइट विदाउट कनेक्टिविटी यानी विदाउट मीडिया भी ट्रैवल कर सकती है। तो सन से अर्थ के दरमियान पता है क्या है, सन से अर्थ के दरमियान मीडिया कोई नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो भी लाइट ट्रैवल कर जाती है। लाइट की नेचर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। जबकि साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा सर तो क्या, सर क्या मीडिया कनेक्ट, सर अगर कोई मीडिया कनेक्टिविटी होती तो क्या होती कि साउंड ट्रेवल हो सकता होता, तो क्या चीज होती अगर कोई होती तो? अगर होती तो मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि मीडिया कनेक्टिविटी में आपको बताऊँ क्या चीज़ है। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन मैटर की थ्री स्टेट्स हैं, मैटर की थ्री स्टेट्स हैं। तो लाइट के बारे में हम कहते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव्स की टाइप्स हैं इनफैक्ट। और वो समझे इस बात को क्या है कि तमाम वेव्स एक तरह से ट्रैवल भी करती है। जैसे मैं अब आपको समझाता हूँ, देखिए लाइट है ना, ये जिसको आप जिसकी वजह से हम देखते हैं चीज़ों को, ये विजुअल लाइट है। ये लाइट हमारे आइज से किसी भी ऑब्जेक्ट से जाके रिफ्लेक्ट होती है और हम देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि लाइट की ही फैमिली का एक मेंबर है एक्सरे। एक्सरे जिसको हम कहते हैं एक्स रेज, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं एक्सरे करवा लें इसका। एक्सरेज इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेंबर ऑफ दिस फैमिली जो लाइट है हमें। लेकिन अब देखिए ये नॉर्मल लाइट हमें नजर आती है और एक्सरे हमें नजर नहीं आती। एक्सरे जो रे है ना वो नहीं देख सकते। अच्छा अब सेकंड सुने क्या है, ये नॉर्मल लाइट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती, जबकि एक्सरे आपकी जो स्किन है ना, आप अगर अपनी स्किन को देखें, स्किन से अंदर चली आती है, और स्किन से अंदर जाकर जो फ्लैश है उससे अंदर जाएगी, अंदर बोन है, बोन की पिक्चर लेकर आ जाती है, बोन के अंदर नहीं जाती। बोन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो एक्सरे जो है ना बोन के अंदर नहीं जाती, बोन की पिक्चर लेके आ जाती है। इसलिए हम एक्सरे को इस मेडिकल साइंस में इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि एक्सरे से हमें पता है कि बोन की पिक्चर आ जाएगी, एक्सटर्नल पिक्चर। तो जो डिफरेंट वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, ठीक है। वेव्स हमारे सराउंडिंग में, हम अभी इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिससे साउंड जा रही है, रिमोट कंट्रोल और टेलीविजन के दरमियान आपके पास वेव्स है जिससे कि डाटा आपके ट्रांसफर हो रहा होता है। रिमोट और टेलीविजन के दरमियान में कोई आ जाए तो रिमोट काम नहीं कर रहा होता। इनफैक्ट दीज आर डिफरेंट वेव्स और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। देखिए आपके कैम्ब्रिज के अंदर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इनफैक्ट तीन बेसिक चीजें हैं जिसको हम जो है ना वो एनालाइज कर रहे होते हैं, या कैम्ब्रिज पेपर के अंदर जो हम एसेस कर रहे होते हैं। नंबर वन बेसिक नॉलेज,
बेसिक नॉलेज में क्या है, जैसे मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशंस बता रहा हूँ, इसके लिए आपको नोट्स चाहिए होते हैं, इसको आप कुछ मेमोराइज भी करते हैं, यूनिट याद रखते हैं, फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बेसिक नॉलेज के बाद फिर आप देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, आपने उस नॉलेज को समझा हुआ कितना है। वो एग्जाम के पेपर बनाते हुए ना मैं कोई ऐसी बात पूछूंगा कि मैं देखूंगा यार बेसिक नॉलेज को इसने अंडरस्टैंड कितना किया हुआ है। और इसके बाद जो तीसरी चीज होगी दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, के उसको आप डेली लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हो। जस्ट लाइक हीट अगर हम पढ़ रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर, एसी और इन सब के अंदर तो तीन बातें होती हैं नॉर्मली, बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ उधर, और वेव्स की हम बात कर रहे थे, तो देखिए डिफरेंट वेव्स पे क्या होता है। जैसे अब जब पहले साउंड ट्रैवल करने के लिए टेलीफोन इन्वेंट किया ना, तो वो वायर जरूरी होती थी, वायर के बगैर साउंड ट्रैवल नहीं करती थी। हमें नहीं पता था कि अच्छा वायर के बगैर साउंड जो है ना वो वेव्स, हमारे 19th सेंचुरी के अंदर किसी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसे एनर्जी कैरियर्स हैं जो कि सिग्नल्स के थ्रू हमारे साउंड को लेकर जाती है। आप में से सारे स्टूडेंट्स को या किसी भी बच्चे को साउंड की स्पीड पता है नो क्या? आप लोगों ने लाइट की स्पीड मुझे बताई है, साउंड साउंड की स्पीड पता है किसी को? नो सर। नहीं, साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम होती है 340 मीटर लाइट से, लाइट एज कम्पेयर टू लाइट 3, अच्छा ये भी अच्छी खासी स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी स्पीड, लेकिन मैं एज कम्पेयर सर टू मगर इसकी लाइट के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं हम साउंड जो है वो 3 × 10⁸ फास्टेस्ट स्पीड है इस यूनिवर्स में। और वो आगे पढ़ोगे तुम लोग, अभी ऊपर नहीं जा रहा मैं तुम लोग को लेकर, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है जिसकी वजह से E=mc², और आइंस्टाइन कहता है कि अगर सर अगर अगर ऑब्जेक्ट लाइट से मूव करना शुरू कर दे ना तो फिर तो वो सारी चीजें ही डिफरेंट हो जाएंगी। हाँ अहमद पूछो। सर 340 मीटर पर सेकेंड, जी, सही है सर। अच्छा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। और 333 भी अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो परेशान मत होना, 333 से लेकर 340 की रेंज होती है, तो ऐसा ना हो कहीं 330 देखो तो परेशान हो जाओ कि हमने कुछ 3, ठीक है। अच्छा 340 मीटर पर सेकेंड ये साउंड की स्पीड है, एंड दैट इज वेरी लीस्ट वैल्यू एज कम्पेयर टू लाइट, लाइट के हिसाब से तो बहुत कम है ये, और वैसे इसकी अपनी स्पीड साउंड इटसेल्फ 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। तो साउंड, अब अभी हम यहाँ से बैठकर, वैसे तो खैर तुम लोग भी अपने अपने घरों पे मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं और मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम यहाँ से कॉल करते हैं और कोई हमारी आवाज़ जो है वो अमेरिका में कोई सुन रहा हो एट अ टाइम कॉल पे, तो क्या ख्याल है साउंड किस स्पीड से जा रही होगी? सर 340 मीटर नहीं सर, साउंड की स्पीड तो तेज हुई होगी उस टाइम। अच्छा दो सर बातें, रिसीवर, अच्छा दो बातें, ठीक है सुन लो, ठीक है। पहले तो आ, अली अहमद तुम अनम्यूट ना हो, तुम अनम्यूट होते हो वहां से शोर आना शुरू हो जाता है। अच्छा लेकिन तुम पूछ लेना, मैं तुम्हें टाइम दूंगा अभी। अच्छा दो बातें बेटा, आई थिंक क्लास का टाइम हो जाएगा अभी, ओवर हो जाएगा। दो बातें जो आप लोगों को ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, एक तो ये कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स जहाँ कहीं भी अपनी अपने घर में बैठे हुए हैं, तो स्कूल से लेके घर तक ये कितने किलोमीटर्स हैं जरा मुझे ये कल बताइएगा। अगर अभी पता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो पता करके मुझे कल बताइएगा ये कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे आप लोग बैठे हुए हो मुझसे, ठीक है। स्कूल से घर आपका कितने किलोमीटर है, ये लिख लें आप लोगों ने, मुझे कल आंसर देना है इसका। क्लास स्टार्ट होगी पहले मैं ये आंसर लूंगा, लिख लिया आप सबने? सर एक मिनट। डिस्टेंस ऑफ योर हाउस फ्रॉम सोफा से वेयर स्कूल, ये आपने मुझे कल आंसर देना है। ओके जी सर। ओके। सेकंड, ओके सर। ठीक है गुड। सेकंड आप लोगों ने ये बताना है जो मैंने वो सवाल किया है कि अगर हम फोन पे बात करते हैं और साउंड की स्पीड तो 340 मीटर पर सेकंड है, और अगर मुझसे कोई बहुत दूर बैठा हुआ है 340 मीटर से भी ज्यादा कई किलोमीटर दूर, तो फिर वो मेरी आवाज़ कैसे सुन रहा होगा साउंड की स्पीड, तो फिर उस वक्त साउंड की स्पीड कैसे ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अपने आइडियाज दे सकते हैं।
सर उस वक्त वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होकर जा रही होगी ना। ठीक है ठीक है ठीक है अली अहमद, इसको इन दोनों आंसर्स को कल पे ही रखते हैं, ठीक है। गुड, अच्छी बात है। क्लास पार्टिसिपेशन आप लोग की ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कल आप लोग मुझे मजीद इस पे इसका सही आंसर कोई दीजिएगा कि उस वक्त क्या हो रहा होगा साउंड की स्पीड में। अच्छा, अब जल्दी जल्दी मुझे बताएं, मैं एंड करता हूँ क्लास। कोई क्वेश्चन रहता है? हंसला ताहिर, आपने कुछ पूछना है बेटा? सर ऋतु के सर क्लास बोलने की क्लास में आ गए। सॉरी, ऋतु के सर वो बोलने क्लास में आ गए, क्लास का टाइम हो गया। अच्छा हाँ बस ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्लास 8 है हमारे पास, सॉरी क्लास 7 है हमारे पास।